हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। मैट्रिक्स का आज ये लास्ट पार्ट है। पार्ट 1 और पार्ट 2 हम लोग देख चुके हैं। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं उसको बढ़िया से रिवीजन कर लीजिए। डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स ये डिफिनीशन के साथ साथ इससे बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चन भी आते हैं। इसको आप लोग बढ़िया से तैयार कर लीजिए। और आज हम जिस टॉपिक की बात करने वाले हैं कि कोई भी मैट्रिक्स अगर दिया गया है तो उसका हम लोग इन्वर्स कैसे निकालते हैं। अब इन्वर्स निकालने के लिए हमारे पास कुछ फंडामेंटल फॉर्म होने चाहिए। पहले वो सीख लें और फिर आगे बढ़ें कि हम लोग किसी मैट्रिक्स का ए इन्वर्स किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं मैट्रिक्स एंड माइनर्स से। देखिए मैट्रिक्स और माइनर्स हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं। मान लीजिए कोई मैट्रिक्स आपको दिया गया है। मैट्रिक्स ए इक्वल टू A11, A12, A13, A21, A22, 23, 31, 32, 33 ये मैट्रिक्स दिया गया है। सभी लोग जानते हैं इसका आर्डर 3/3 का है। अगर इसका आर्डर 3/3 का दिया गया है यहाँ पे, इसका मतलब इसमें 3 रो हैं और 3 कॉलम हैं। अब बात करते हैं इसमें आई और जे लिखा जाता है। जैसे मान लो ए, आई और जे यहाँ पे लिखा गया है तो आई हमेशा रो को इंडिकेट करता है और जे हमेशा कॉलम को इंडिकेट करता है। जैसे हम लोग देखें यहाँ पे A11 है, इसका मतलब पहला रो और पहला कॉलम। A12 है पहला रो दूसरा कॉलम। 13 है पहला रो तीसरा कॉलम है। ऐसी 2 मतलब दूसरा रो पहला कॉलम हो गया। तो आई और जे यानी आई जो होता हमेशा रो को इंडिकेट करता है और जो जे होता हमेशा कॉलम को इंडिकेट करता है। ये बात आप अच्छी तरह से समझ लिए होंगे। अब बात करते हैं कि मैट्रिक्स का हम लोग माइनर कैसे निकालते हैं। अगर किसी मैट्रिक्स का माइनर निकालते हैं तो वो रो और वो कॉलम को लीव कर देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। जैसे और किसी भी माइनर्स को हम प्रेजेंट करते हैं कैपिटल एम से, MIJ से। देखो माइनर निकाल है ना यहाँ पे, तो कैपिटल एम से इंडिकेट किया जा रहा है। आई और जे मतलब किस कॉलम का या किस रो का या किस कॉलम का आप फाइंड आउट कर रहे हैं। जैसे आपसे कहा जाए कि A11 का माइनर, A11 का माइनर बताइए। A11 का माइनर। अब A11 का मतलब पहला रो और पहला कॉलम। किसी भी एलिमेंट का आपसे अगर माइनर पूछा जा रहा है तो वो रो छोड़ दीजिए और वो कॉलम छोड़ दीजिए। तो यहां से हम लोग लिखेंगे M11 दिस इक्वल टू, अब क्या बचा यहाँ पे, और इसको जो बचा है ना उसको आप लोग डिटरमिनेंट में लिख लिया करिए इन द फॉर्म ऑफ A22, A23, A32, A33। इस तरह से हम लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी पहला रो और पहला कॉलम छोड़ दिया गया तो A22, 23, 32 और 33 ये यहाँ पे बचा हुआ है। दूसरा से देखें, अगर आपसे कहा जाए कि A32 का माइनर बताइए, A32 का, तो यानी यहाँ से हो जाएगा M32। अब आपको 3 यानी तीसरा रो और दूसरा कॉलम को लीव कर देना है। क्या बचेगा A11, A13 और फिर A21 और A23। इस तरह से हम लोग किसी मैट्रिक्स का माइनर फाइंड आउट कर सकते हैं। बस इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि कौन से एलिमेंट की बात किया जा रहा है और वो किस पोजीशन पर है। जिस भी पोजीशन पर है वो रो छोड़ दीजिए और वो कॉलम छोड़ दीजिए। बाकी जो एलिमेंट बच रहे हैं उसका आप डिटरमिनेंट फाइंड आउट करके वो रिजल्ट दे दीजिए। तो ये टॉपिक आप बढ़िया से समझ चुके होंगे कि अगर कोई भी मैट्रिक्स दिया गया है तो हम लोग उसका किस तरह से माइनर निकालते हैं। माइनर्स को हम लोग कैपिटल MIJ से डिनोट करते हैं, जहाँ पे आई हमेशा रो को इंडिकेट करता है और जे हमेशा कॉलम को इंडिकेट करता है। इसके आगे नेक्स्ट टॉपिक की बात करें, मैट्रिक्स एंड कोफैक्टर। मैट्रिक्स एंड कोफैक्टर, मैट्रिक्स एंड कोफैक्टर्स। कोई मैट्रिक्स दिया गया है उसका कोफैक्टर बताना है। सपोज करो यही मैट्रिक्स हम लेते हैं कि मैट्रिक्स A इक्वल टू A11, A12, A13, A21, 22, 23, A31, 32, 33। ये आपको मैट्रिक्स दिया गया है और आपसे यहाँ पे डायरेक्टली कहा जा रहा है कि इसका आप कोफैक्टर बताइए। अब देखिए कोफैक्टर निकालने के लिए फार्मूला होता है
मान लीजिए यहाँ से ए आई जे आपसे निकालने के लिए कहा जा रहा है। इसमें ये आपको पता चल गया होगा ए आई जे मतलब किस रो और किस कॉलम में हम लोग बात कर रहे हैं। ए आई जे इक्वल टू हो जाएगा -1 आई प्लस जे एम आई जे। ये फार्मूला नोट कर लीजिएगा। इस फार्मूले की सहायता से हम लोग कोफैक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं। -1 आई प्लस जे एम आई जे। जैसे आपसे डायरेक्टली कहा जाए कि A22 का कोफैक्टर बताइए, A22 का कोफैक्टर्स आपको निकालना है। ये मैट्रिक्स आपको दिया गया है और इस मैट्रिक्स की सहायता से आपको कोफैक्टर बताना है किस एलिमेंट का, A22 यानी दूसरा रो और दूसरा कॉलम। अब फार्मूला सेट करें यहाँ पे, तो A कैपिटल हो जाएगा, A22 निकालेंगे यानी I के स्थान पे 2 और J के स्थान पे 2। फार्मूला कर रहा है -1 I के स्थान पे हो जाएगा 2 + 2 और M22 कुछ विशेष चेंज नहीं किया गया है। जो रिप्लेस करना था I के स्थान पे 2 है, J के स्थान पे 2 है, तो जहाँ जहाँ I और J वहाँ क्या रहते हैं 2 हो गया। 2 + 2 करेंगे 4, -1 पावर 4। इस चीज़ का सभी लोग ध्यान रखिएगा कि अगर किसी का भी पावर इवन नंबर आ रहा है तो संख्या हमेशा पॉजिटिव होती है। तो यहाँ -1 और M22 दिस इक्वल टू हो जाएगा M22। और M22 हम लोग कैसे निकालते हैं, अभी तो हम लोग बात किए थे माइनर्स का, इस तरह से हम लोग यहाँ से M22 निकाल सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपसे कहा जाए कि A31 बताइए। ऐसे A31 जैसे आप लोग A22 निकाले हैं उस तरह से A31 ना करते हुए चलिए हम A32 निकाल दे रहे हैं यहाँ पे कि A32 बताइए। अब I के स्थान पे 3 लिखिएगा और J के स्थान पे 2, तो -1 + 2 और M32 दिस इक्वल टू -1 M32 इक्वल टू हो जाएगा -M32 यानी M32 आप सॉल्व करेंगे लेकिन उससे बाहर क्या होगा, माइनस आ जाएगा। इस तरह से हम लोग A11, A22, A33 मतलब सारे एलिमेंट का हम लोग कोफैक्टर निकाल लेंगे। और जो एक कोफैक्टर आएगा उसको हम लोग कुछ इस तरह से लिख सकते हैं कि A इक्वल टू A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33। ये इस तरह से इसका कोफैक्टर आ जाएगा। मतलब इसके ईच एलिमेंट का हम लोग कोफैक्टर इस तरह से डिनोट कर सकते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, कोफैक्टर्स कहा जाता है। तो कोई भी मैट्रिक्स दिया गया है, इस फार्मूले का यूज़ करते हुए हम लोग उस मैट्रिक्स का कोफैक्टर निकाल सकते हैं। अगर आपको कहीं भी इसमें दिक्कत लग रही है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, कहीं भी अगर दिक्कत है इस क्वेश्चन में। तो हम लोग दो टॉपिक बहुत बढ़िया समझ लिए हैं। पहला, किसी भी मैट्रिक्स का माइनर कैसे निकाला जाता है। अगर आपको माइनर समझ में आ गया है तो ठीक इसके नेक्स्ट स्टेप में लोग बात कर रहे हैं कोफैक्टर। और कोफैक्टर निकालने के लिए उसमें माइनर्स का बहुत बड़ा रोल है। तो पहले आप एकदम अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा कि हम लोग माइनर कैसे निकालते हैं। तो माइनर के लिए ये फार्मूला था और इसके ठीक बाद हम लोग शुरू किए हैं कोफैक्टर कैसे निकालते हैं। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि A इनवर्स निकालना है। टारगेट क्या है हमारा, A इनवर्स। और A इनवर्स निकालने के लिए आपका बेस है, मतलब माइनर कैसे निकाला जा रहा है। अगर आपको माइनर समझ में नहीं आएगा तो आप कोफैक्टर नहीं निकाल पाएंगे। अगर कोफैक्टर नहीं निकाल पाएंगे तो इसके बाद जो टॉपिक है एडजॉइंट है ना, किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट हम लोग कैसे निकालते हैं। ये तीनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। अगर ये तीनों हमारा पिलर मजबूत है तो हम लोग बात करेंगे A इनवर्स का। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक माइनर्स के बाद एडजॉइंट की बात करें। एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स अगर है तो उसका हम लोग एडजॉइंट कैसे निकालते हैं। एडजॉइंट निकालने के लिए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स मान लो जो आपको दिया गया था ए आपका स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है कि नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम के बराबर होते हैं, यानी जितना रो है उतना कॉलम है, तो वो आपका स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। 1 2 3 3 रो हैं और 1 2 3 3 कॉलम्स हैं, यानी ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का अगर आपको एडजॉइंट बताना है तो हम लोग क्या करेंगे, पहले उसका कोफैक्टर निकालेंगे। कोफैक्टर निकल जाएगा, मान लो कोफैक्टर ये आ रहा है
जो भी कोफैक्टर आ रहा है इसी को ट्रांसपोज कर दीजिए। ट्रांसपोज करने के बाद जो आएगा वो आपका एडजॉइंट कहलाएगा। यानी अगर मान लो कोई मैट्रिक्स दिया गया है, चलो इसको ए से ना लिखते हुए इसको हम लोग बी से डिनोट कर दे रहे हैं कि बी इक्वल टू इतना आ रहा है, बी इक्वल टू A11, A12, A13, A21, 22, 23, A31, 32 और A33। ये आपका कोफैक्टर आ गया। आपको एडजॉइंट बताना है, एडजॉइंट ऑफ ए। बी डैश निकालते हैं, बी डैश का मतलब ट्रांसपोज करते हैं। अब ये ट्रांसपोज क्या होता है, हम लोग पार्ट 2 में इससे पढ़े थे कि ट्रांसपोज हम लोग करते हैं किसी भी रो को कॉलम में चेंज कर देते हैं और कॉलम को रो में चेंज कर दिया जाता है, वो उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कहलाता है। तो बी डैश का मतलब बी का ट्रांसपोज करेंगे, ये जो रो है इसको कॉलम बना लीजिए, यानी A11, A12, A13, फिर A21, A22, 23, A31, 32 और A33। इस तरह से हम लोग बी डैश निकाल सकते हैं। एडजॉइंट निकालने के लिए आपको पता चला कि माइनर के बाद कोफैक्टर और कोफैक्टर के बाद हम लोग किस तरह से इसका एडजॉइंट निकाल रहे हैं। तीनों एक दूसरे से कनेक्टेड है, मैंने पहले बताया था। तो इसको बढ़िया से तैयार कर लीजिए। अब आपके जो मेन टॉपिक है जिसको हम लोग बात कर रहे हैं कि किसी मैट्रिक्स का इनवर्स हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो चलिए इनवर्स किस तरह से निकाला जाता है, पहले वो फार्मूला देख लें, फिर इस पे एक आध दो क्वेश्चन नोट कर लिया जाएगा। इनवर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स, इनवर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। इनवर्स निकालने के लिए पहले फार्मूला नोट कर लें कि ए इनवर्स इक्वल टू हो जाता है एडजॉइंट ऑफ ए ऑफ डिटर्मिनेंट ए बट डिटर्मिनेंट ए डज नॉट इक्वल टू 0। ये फार्मूला है, बहुत बढ़िया है। ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ए डिटर्मिनेंट ए का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अच्छा, अगर डिटर्मिनेंट ए का मान 0 के बराबर हो गया तो 1/0 मतलब इन्फिनिटी आ जाएगा, जो हम लोग निकाल नहीं सकते हैं। ए इनवर्स का पर्टिकुलर कोई वैल्यू नहीं आता है। अगर हम लोग पार्ट 1 पार्ट 2 में बात करें, अगर आपसे कोई डायरेक्टली क्वेश्चन पूछता है कि क्या हम लोग किसी मैट्रिक्स का मान बता सकते हैं, तो आप लोग आंसर करेंगे नो, हम लोग किसी मैट्रिक्स का मान नहीं बता सकते हैं, बल्कि यह एक रचना है, ये एक व्यू है ना। मैट्रिक्स मतलब व्यू, रचना होता है, और किसी रचना का मान हम लोग कंस्ट्रक्शन का मान नहीं बता सकते हैं। वैल्यू हम लोग बताते हैं हमेशा डिटर्मिनेंट का, डिटरमाइंड करके बताया जाता है। साइडिक का मान बता सकते हैं लेकिन किसी मैट्रिक्स का मान नहीं बता सकते। इनवर्स मतलब ए मैट्रिक्स आपको दिया जाएगा, उसका इनवर्स, उसका रेसिप्रोकल्स क्या होगा वो हम लोग यहाँ पे ध्यान देते हैं। ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट ए का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। अब देखो, जो अभी हम लोग बात किए थे माइनर्स का, कोफैक्टर्स का और एडजॉइंट का, तीनों एक दूसरे से क्या थे, कनेक्टेड थे। अगर ये तीनों एक दूसरे से कनेक्टेड थे तो हम लोग निकाल सकते हैं एडजॉइंट, और एडजॉइंट निकालने के लिए पहले आपको कोफैक्टर निकालना पड़ेगा। कोफैक्टर जो आएगा उसी को हम लोग ट्रांसपोज कर देंगे, ट्रांसपोज करने के बाद क्या मिल जाएगा, एडजॉइंट मिल जाएगा। और एक चीज का सभी स्टूडेंट विशेष ध्यान देंगे, अगर आपसे ए इनवर्स की बात कर रहा है तो सबसे पहले आप चेक कर लिए डिटर्मिनेंट ए का मान। अगर इसका मान 0 आ गया तो आप लोग लिख सकते हैं एक लाइन में, वी कैन नॉट डिफाइंड ए इनवर्स, हम लोग ए इनवर्स डिफाइंड नहीं कर सकते हैं। अगर इसका मान 0 नहीं आ रहा, कुछ भी आए -2, 3, 4, 5, बट 0 ना आए तो हम लोग ए इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले कोई मैट्रिक्स अगर आपको दिया गया है, उसका इनवर्स पूछ रहा है, सबसे पहले आप लोग क्या निकालेंगे, डिटर्मिनेंट ए का मान चेक करेंगे कहीं इसका मान 0 के बराबर तो नहीं है। अगर नहीं है तो आगे बढ़ें और कोफैक्टर निकालें। इसी पे एक क्वेश्चन देखते हैं। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, पहले प्रॉपर्टीज नोट कर लें। प्रॉपर्टीज में पहला है, फर्स्ट है आई इनवर्स इक्वल टू आई होता है। आई का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, 1 का इनवर्स 1 ही होता है, ऐसे आई इनवर्स इक्वल टू आई।
दूसरा है के ए इनवर्स दिस इक्वल टू 1 अपान के ऑफ ए इनवर्स। दूसरा ए बी इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। और चौथा है ए इनवर्स ऑफ इनवर्स इक्वल टू ए के बराबर होता है। यानी इनवर्स ऑफ इनवर्स की बात करें तो आपका इसके बराबर होता है। तो 4 ये प्रॉपर्टीज हैं, इसको आप तैयार कर लीजिएगा। और इसी पे एक क्वेश्चन प्रॉब्लम फर्स्ट देखते हैं, फिर उस बेस पे आप ट्राई कर सकते हैं कि हम लोग किस तरह से किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। प्रॉब्लम फर्स्ट, ए इक्वल टू 1 2 3 2 4 5 3 5 6। ए इक्वल टू 1 2 3 2 4 5 3 5 6। फाइंड ए इनवर्स, फाइंड ए इनवर्स। चलिए मैट्रिक्स दिया गया है, आपको ए इनवर्स बताना है। सबसे पहले हम लोग डिटर्मिनेंट ए का मान निकालते हैं। डिटर्मिनेंट ए का मान निकालने के लिए हम लोग साड़ी वाला लेसन बढ़िया से पढ़े थे कि किसी भी डिटर्मिनेंट का हम लोग वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। तो फर्स्ट है यहाँ पे 1 4 इंटू 6 24 माइनस 25 माइनस 2 सेकेंड कॉलम यहाँ से, तो 12 माइनस 15 प्लस 3। और ये देना यहाँ पे अल्टरनेट होता है, प्लस माइनस प्लस, फिर ये माइनस आएगा 3, ये तीसरा और यहाँ पे छूटेगा। तो 10 माइनस 12 10 माइनस 12। 24 माइनस 25 करेंगे तो -1 आएगा और बाहर आ जाएगा -1। 12 माइनस 15 करेंगे तो -3 आएगा, -3 और -2 प्लस 6 हो जाएगा। यहाँ से 10 माइनस 12 करेंगे तो -2 आएगा, -2 और यहाँ पे करेंगे तो -6 हो जाएगा। दिस इक्वल टू कितना आ रहा है, -1 आ रहा है। इसका मान 0 नहीं आया, इसका मतलब हम लोग ए इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं इसके कोफैक्टर की तरफ ना। कोफैक्टर निकालना इंपॉर्टेंट है, तो फर्स्ट के लिए कोफैक्टर निकालें। जैसे हम लोग सिंपल A11 लिख रहे हैं यहाँ पे, A11 ना, पहला कॉलम और पहला रो। तो 4, अब देखो यहाँ पे लिखते कैसे हैं इसको, 4 5 5 6। एक क्वेश्चन पूरा बता दे रहे हैं हम। 4 5 5 6 यानी पहला रो छोड़ दीजिए, पहला कॉलम छोड़ दीजिए। प्लस माइनस का विशेष ध्यान रखिएगा। और आपको एक ट्रिक बता दे रहे हैं, अगर A11 इन दोनों को जोड़ने पर नंबर इवन आ रहा है तो पॉजिटिव होगा, और अगर ऑड आ रहा है, ऑड मतलब जो 2 से न कटे, 2 से डिवाइड ना हो, तो उससे पहले माइनस लगा दीजिएगा। तो 4 इंटू 6 करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 24 माइनस 25 इक्वल टू -1 आ गया। ऐसे A12 निकाल लें, A12 दूसरा, और यहाँ से तो हो जाएगा 6 2 5 2 5 3 6 3 6। बाहर प्लस या माइनस होगा, 1 2 है 3 हो जा रहा है, तो बाहर यहाँ पे माइनस लगा दीजिए। 6 2 जा 12 माइनस 15, 12 माइनस 15 माइनस 3, और बाहर कितना है, माइनस 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 प्लस हो जाएगा। ये हो गया। और इसी तरह से A13 यहाँ पे है, ये कैंसिल और ये कैंसिल, तो यहाँ से हो जाएगा 2 4 3 5 2 4 3 5 2 4 3 5। इसको भी सॉल्व करें, 5 2 जा 10, 10 माइनस 12 इक्वल टू -2। तो ये पहला रो कंप्लीट हुआ। जिस तरह से हम लोग पहला रो निकाले हैं, ऐसे A21 निकालने, A21। अब 21 में देखो दूसरा, और ये यहाँ पे 6 2 जा 12 और -15। ध्यान देना 2 और 1 कितना आ रहा है, 3, बाहर कितना होगा, माइनस, तो माइनस लगा दे रहे हैं यहाँ पे। यहाँ से 2 3 5 6 2 3 5 6 ये हो जाएगा, ये कैंसिल और ये कैंसिल। तो 2 इंटू 6 हो जाएगा 12 माइनस 15 यानी -3, और बाहर भी माइनस है तो ये 3 हो जाएगा। A22 निकालें ऐसे, A22 दूसरा रो और दूसरा कॉलम, 1 3 3 6 1 3 3 6।
इसमें जल्दबाजी मत करिएगा निकालने में, अगर कहीं भी प्लस माइनस का एरर हुआ तो आपका पूरा पूरा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। ए इनवर्स निकालने में इसी की बहुत आम भूमिका होती है, एडजॉइंट निकालने वाला, तो बहुत आराम से निकालिएगा। 1 × 6 करेंगे तो 6 और 2 2 है यानी 4, तो यहाँ से हो जाएगा 6 - 9 करेंगे ना, यहाँ पे 6 - 9 तो -3, 8 2 3, 8 2 3, तीसरे में पहुँच गए, ये कैंसिल 1 2 3 5, 1 2 3 5, तो 5 और -6, अब 2 3 है, बाहर क्या लगाएंगे, माइनस लगा देंगे, तो 5 - 6 करेंगे तो यहाँ से 1 आ जाएगा, क्योंकि माइनस और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब लास्ट पे चलते हैं, A31 पे आ जाता है, A31, ये कैंसिल और ये कैंसिल, 2 3 4 5, 2 3 4 5, अब देखो बाहर प्लस या माइनस 3 और 1 को ऐड करेंगे तो 4 आएगा, यानी 10 - 12, 10 - 12 यानी -2, A32, यहाँ पहुँच गए, ये कैंसिल और ये कैंसिल, 1 3 2 5, 1 3 2 5, दिस इक्वल टू, अब यहाँ बाहर माइनस लगाएंगे कि 3 और 2 को ऐड करेंगे तो 5 आएगा, 5 2 से डिवाइड नहीं होगा तो बाहर क्या होगा, माइनस, 5 - 6 करेंगे तो -1 और माइनस माइनस +1 आ जाएगा। लास्ट है A33, यानी तीसरा रो और तीसरा कॉलम, 1 2 2 4, 1 2 2 4, 1 2 2 4, 4 - 4 करेंगे तो ये 0 आ जाएगा, 3 3 वाला एलिमेंट 0 आ गया। तो हम लोग सारे एलिमेंट का कोफैक्टर निकाल लिए हैं और इसी कोफैक्टर को किसी एक मैट्रिक्स से डिनोट कर देते हैं। मान लो मैट्रिक्स B है, B इक्वल टू हो जाएगा, अब देखो रो वाइज लिखना है इसमें ना, जैसे फर्स्ट रो है, फिर ये सेकेंड और ये थर्ड रो है, तो रो वाइज लिखें इसको, -1 3 -2, -1 3 -2, दूसरा है 3 -3, 3 -3 1, और तीसरा है -2 1 और 0, ये आपका है। अब इसका एडजॉइंट निकालने के लिए एडजॉइंट ऑफ A इक्वल टू हो जाएगा B डैश। B डैश का क्या मतलब, इसमें एडजॉइंट ऑफ A इक्वल टू B डैश होगा। B डैश हम लोग ट्रांसपोज करेंगे इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज में, -1 3 -2 3 -3 1 -2 1 0, ट्रांसपोज करना था ना, तो ट्रांसपोज रो को कॉलम बना लीजिए, -1 3 -2 3 -3 1 -2 1 0, ये इस तरह से हो गया। मतलब जो रो था, ट्रांसपोज का मतलब जो रो था वो कॉलम बना लीजिए, -1 3 -2 -1 3 और -2, यानी ये कॉलम बन गया, जो कॉलम था वो रो बन गया, जो रो है वो कॉलम, इसी को हम लोग एडजॉइंट करते हैं। अब फार्मूले पे आ जाए, फार्मूला है A इनवर्स इक्वल टू हो जाता है एडजॉइंट ऑफ A ऑफ डिटर्मिनेंट A, और डिटर्मिनेंट A का मान कितना आया था, स्टार्टिंग में -1 आया था, तो यहाँ -1 लिख के यही पूरा पार्ट लिख दीजिए, -1 3 -2 3 -3 1 -2 1 0। अगर आप चाहें तो -1 से इसके हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई भी करा सकते हैं, मल्टीप्लाई कराने के बाद 1 -3 2 -3 3 -1 2 -1 और 0, ये इस तरह से इसका A इनवर्स फाइंड आउट हो गया। तो आप इसी क्वेश्चन को 2-3 बार लगाएं कि हम लोग किस तरह से A इनवर्स निकालते हैं। मैं आपको फिर से रिमाइंड कराना चाहूँगा कि किसी मैट्रिक्स का A इनवर्स निकालने के लिए इसमें एडजॉइंट को बहुत ध्यान से लगाइएगा। अगर एडजॉइंट में कहीं भी प्लस माइनस का एरर होता है तो आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, और ये हर एक कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है, मैट्रिक्स रिलेटेड क्वेश्चन रहते हैं ये, इसके लिए आप विशेष तैयारी करेंगे। इसमें 2-3 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, वो भी आप ट्राई करिएगा कि किस तरह से हम लोग एडजॉइंट्स होते हुए इनवर्स को फाइंड आउट किया जा रहा है। प्रॉब्लम फर्स्ट है, A इक्वल टू 1 1 1 1 2 -3 2 -1 3, ये क्वेश्चन है, और यहां से कह रहा फाइंड एडजॉइंट, फाइंड एडजॉइंट। और दूसरा क्वेश्चन है A इक्वल टू 0 0 1 0 1 0 1 0 0, देन प्रूव दैट A इनवर्स इक्वल टू A के बराबर आ रहा है। यानी पहले आप
इसका ए इनवर्स निकालें, क्या ए इनवर्स भी ए के बराबर हो रहा है। तो ये 2 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, इन सब का बढ़िया से प्रिपरेशन कर लें। अगर इसमें कहीं भी आपको दिक्कत लग रहा है तो मुझे कमेंट करके बताएं। कहीं भी किसी भी क्वेश्चन पे हम लोग ए इनवर्स कैसे निकालते हैं, किसी मैट्रिक्स का कोफैक्टर कैसे फाइंड किया जाता है, इन सब सारे रिलेटेड क्वेश्चन आप 1 2 बार 3 बार 4 बार रिवीजन बढ़िया से कर लीजिए। एक चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा कि डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स एक दूसरे से रिलेटेड है, दोनों लेसन बढ़िया से तैयार करिए। किसी को भी अगर कहीं भी दिक्कत हो मुझे कमेंट करके बताएं। थैंक यू।